हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास दो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की तो ये उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ किसके लिए करते हैं बच्चों? अगर हमें किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करनी होती है। क्या होती है मोलैरिटी इक्वेशन? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? मोलैरिटी इक्वेशन। ऐसे ही मेरे पास क्या होगी? नॉर्मेलिटी इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास क्या होगी? नॉर्मेलिटी इक्वेशन होगी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, अब इन सॉल्यूशन पे इन फॉर्मूलाज को हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है बच्चों, ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर HCl, ठीक है, एंड टू प्रिपेयर्ड 250 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। ठीक है, ये है बच्चों मेरे पास। वो कहते हैं कि मुझे 1 मोलर HCl है मेरे पास, इसका मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा अगर मुझे क्या बनाना है? 0.5 मोलर HCl बनाना है और उसका कितना वॉल्यूम बनाना है? 250 ml बनाना है। तो देखो बच्चों, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जो हमारे पास है सॉल्यूशन M1, कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है बच्चों मेरे पास? 1 मोलैरिटी का। इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा? इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट V1 हेयर। एंड कितनी मोलैरिटी का बनाना है मुझे HCl? 0.5 मोलर HCl मुझे बनाना है। कितना वॉल्यूम बनाना है? 250 ml बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगी? V1 की वैल्यू 0.5 इंटू 250, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ठीक है, 125 ml। इट मीन्स अगर मैं 1 मोलर HCl का 125 ml लूँ, ठीक है, और उसमें बाकी का क्या कर दूँ? वाटर ऐड कर दूँ। 125 ml HCl और 125 मुझे क्या डालना पड़ेगा? वाटर, क्योंकि टोटल कितना बनाना है? 250 ml बनाना है। तो 250 ml कैसे बनेगा? 1 मोलर HCl का 125, ठीक है, और प्लस में मैं क्या कर दूँगी? 125 ml जो HCl है 1 मोलर कंसनट्रेशन का, और उसमें 125 ml क्या कर देंगे? वाटर की एडिशन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 250 ml ऑफ, ठीक है, 250 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। अब इसकी कंसनट्रेशन चेंज हो गई है, पहले 1 मोलर थी, अब क्या हो गई है? 0.5 मोलर HCl हो गई है। तो ये इक्वेशंस, ये जो हमारे पास दो ये फार्मूलाज हैं, मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इस तरीके से यूज़ की जाती है। अब देखो बच्चों, मोलैरिटी की जगह क्या गिवन हो सकता है? नॉर्मेलिटी भी गिवन हो सकती है। तो उस केस में क्या होगी? अगर मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी गिवन हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? अगर हम 2 कंपोनेंट्स को, मिक्सचर्स को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है? अगर सॉल्यूशन क्या हो, मतलब सिमिलर सब्सटेंसेस हो। फॉर एग्जांपल हम 2 एसिड्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ द सॉल्यूशन मिक्स्ड आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। सेम नेचर का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल 2 एसिड्स, एसिड्स, ठीक है, एसिड प्लस एसिड हो, या फिर बेस प्लस बेस हो, ठीक है, मतलब एसिड में हमने एसिड को ऐड किया है और बेस में हमने बेस को ऐड किया, मतलब सेम नेचर होनी चाहिए दोनों सॉल्यूशंस की। तो उस टाइम पे हमारे पास मोलैरिटी इक्वेशन क्या बनती है बच्चों? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V3,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चे, M1V1, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन के लिए लिखा है। अब दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, ये सेकंड सोल्यूशन के लिए वैल्यू M2 और V2, और ये क्या है बच्चे, मिक्सचर के लिए दोनों को मिक्स कर दिया है उसके लिए, ठीक है। तो अब देखो ये V3 तो क्या होगा, हमेशा V1 + V2 होगा। ये तो हमें पता होगा ना कि हमने फर्स्ट सोल्यूशन का इतना वॉल्यूम लिया, सेकंड का इतना लिया है, ठीक है। तो M1V1 + M2V2 = M3 × V1 + V2। ऐसे ही सिमिलरली नॉर्मेलिटी की टर्म्स में क्या हो जाएगा, N1V1 + N2V2 = N3 × V1 + V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो M1V1 + M2V2 = M3 × V1 + V2, ऐसे ही किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। तो ये किस केस में है, इफ़ द सोल्यूशन मिक्स्ड आर ऑफ सेम टाइप, सेम नेचर, ठीक है। मतलब दो एसिड को मिक्स किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है दोनों में। पर बच्चों अगर एक सोल्यूशन मेरे पास क्या हो, एसिड हो, एक सोल्यूशन मेरे पास क्या हो, बेसिक हो नेचर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इफ़ द सब्सटेंसेस, ठीक है, इफ़ द सब्सटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर, इफ़ द सब्सटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर का मतलब क्या बच्चों, एक एसिड है, फॉर एग्जांपल एसिड रिएक्ट विद बेस, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एसिड्स रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, M1V1 - M2V2 = M3V3, देखिए यहाँ पे माइनस, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो M1V1 - M2V2 = M3 × V1 + में V2, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों हमारे पास, N1V1 - N2V2 = N3 × V1 + V2, ठीक है। तो इसी के भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है कि मोलैलिटी, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्यूशन वाले, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटीज एंड नॉर्मेलिटीज बोथ व्हेन 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड विद 50 ml of 0.1 मोलर HCl, ठीक है। दो चीज़ें बच्चों मेरे पास, 100 ml है 0.2 मोलर H2SO4, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है। तो देखो बच्चों, M1 क्या हो गया मेरे पास, 0.2 मोलर, V1 क्या हो गया मेरे पास, 100 ml, ठीक है। M2 क्या हो गया मेरे पास, 0.1 मोलर, और V2 क्या होगा बच्चों मेरे पास, 50 ml, ठीक है, 50 ml। अब देखो मेरे पास मोलैरिटी इक्वेशन लगाओ बच्चों, मोलैरिटी इक्वेशन, अब दोनों ही क्या है, एसिड है ना नेचर में, H2SO4 एंड HCl, ठीक है। ये H2SO4 के लिए और ये HCl के लिए, ये HCl के लिए, और ये दोनों जो गिवन है वो किसके लिए बच्चों, H2SO4 के लिए। दोनों ही एसिड है, मतलब दोनों का नेचर क्या है, सेम। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, प्लस वाली, M1V1 + M2V2 = M3V3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M3 × V1 + V2, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब देखो बच्चों, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो और आ जाएगी। M3 क्या है, M3 इज़ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर को, ठीक है, रादर सोल्यूशन से मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ये हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। वैल्यू पुट कर दो सिंपल, 0.2, वॉल्यूम कितना है 100, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 0.1, V2 कितना बच्चों 50, M3 इंटू V1 + V2 कितना हो जाएगा 100 + 50 150। तो देखो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे 20, यहाँ पे 1/10 5, M3 × 150। तो देखो हमारे पास मोलैरिटी क्या आ गई 25/150 = 1/6 मोलर, ठीक है, 1/6 मोलर आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो नॉर्मेलिटी कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, नॉर्मेलिटी में, इसको भी किस में चेंज करेंगे, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में, और फिर हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, N1V1 N2V2। अब देखो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं N1 H2SO4 के लिए निकालते हैं बच्चे, H2SO4 के लिए। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मोलैरिटी कितनी थी, 0.2 मोलर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, N इंटू मोलैरिटी। तो H2SO4 के लिए N की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, M की वैल्यू 0.2 थी, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 0.4 नॉर्मल। और ऐसे ही मेरे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी, V1 ये तो सेम रहेगा, V1 क्या है 100 ml, ठीक है। N2 क्या हो जाएगा, N इंटू M, ठीक है। ये किसके लिए, HCl के लिए। HCl के लिए N की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो मोलैरिटी 0.1, तो N2 कितना हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल। और मेरे पास V2 की वैल्यू कितनी है, 50 ml। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3 इंटू V3, ठीक है। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.4, V1 की वैल्यू 100, N2 0.1 इंटू 50 इज इक्वल टू N3 इंटू V3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 150, ठीक है। 40 प्लस 5 इज इक्वल टू N3 इंटू 150, तो N3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 150 अपॉन में 45 अपॉन में 150, ठीक है। कैलकुलेट कर दो इसका आंसर, और जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 3/10, तो इट मीन्स 0.3 नॉर्मल, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.3 नॉर्मल, मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1/6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चंस हो गए हैं।